Audio Jungle. Audio Jungle. की चोट पर मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय है हम मौजूद देपालपुर में। देपालपुर डिप्टी रेंजर के निवास के बाहर गत दिनों नीलगिरी के बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए थे, जिसकी शिकायत हुई किसकी इजाज़त से काटा गया और उसकी लकड़ी को किसकी इजाज़त से बेची गई, यह जांच का विषय है। काटी गई लकड़ी तकरीबन 50 टन के आसपास थी और अभी तक जांच के नाम पर सिर्फ लिपापोती ही किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के द्वारा डिप्टी रेंजर को इस मामले में सिर्फ अभी तक निलंबित ही किया गया है, जबकि होना यह चाहिए था सर्वप्रथम इसकी एफआईआर थाने में दर्ज करवानी चाहिए थी, क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता के अनुसार एक आपराधिक कृत्य है और दोषियों को बचाने के लिए अभी तक की जो कार्रवाई है उससे स्पष्ट दिखता है कि मंशा यही है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये पीछे ये बड़े बड़े पेड़ हैं, इसके ठूंठ बचे हुए हैं और यहाँ से लकड़ी गायब हो गई है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शिकायतकर्ता हंसराज जी धाकड़, जो देपालपुर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक जन सरोकार के जनहितैषी कार्य में लगे रहते हैं। इनको ज्ञात हुआ कि डिप्टी रेंजर परिसर के बाहर 6 पेड़ काटे गए हैं, तो इन्होंने उसकी शिकायत संबंधितों तक पहुंचाई। इस संबंध में क्या कहना है इनका, इनसे चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम बताएं। हंसराज धाकड़। अखबारों में जो खबर लगते ही हम लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारे बचपन के पलों से जुड़े हुए ये वृक्ष रहे, ये परिसर रहा है। तो जैसे ही जानकारी अखबारों के माध्यम से पता लगी, हम देखने गए स्पॉट पर और देख कर आए, और देखने के बाद में वैसे ही यहाँ तहसीलदार साहब को हमने संज्ञान में दिलाया कि साहब जो भी दोषी हो, न्यायोचित जो उचित कार्रवाई होती है वृक्षों को काटने वालों पर, तो हमने आग्रह किया, एक आवेदन भी दिया कि उन पर कार्रवाई हो। अभी तक उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? इस विषय में मैंने जो है तहसीलदार साहब से बात नहीं की है। अभी आज मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया कि साहब किसी प्रकार से क्या हुआ, जब्त की गई लकड़ी का क्या हुआ और दोषियों पर किस प्रकार से कार्रवाई हुई, इसी विषय में मैं आया हूँ। तहसीलदार साहब से बात करते ही पता चलने के बाद मैं सही पुष्टि कर पाऊँगा। और आपने कहीं शिकायत करी थाने पे या सीएम हेल्पलाइन में? थाने पर भी मैंने जो है एक आवेदन दिया है कि जो यदि न्यायोचित सही जांच होने के बाद में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। वहाँ पर अभी तक तो कुछ एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। मैंने कल भी गया था थाने पर, तो वहाँ से जो थाना प्रभारी उनका कहना है कि भाई इसके लिए हमें वन विभाग लिख के दे, राजस्व अधिकारी लिख के दे या नगर पंचायत सीएमओ लिख के दे तो कार्रवाई करेंगे। तो आप इनको लिख के आप वन विभाग वगैरह को लिख के देंगे क्या, शिकायत करवाएंगे क्या किसी पे कार्रवाई, न्यायोचित कार्रवाई हो? न्यायोचित कार्रवाई के लिए देखिए, ये जो परिसर है ये सबसे पहले तो नजोल विभाग का आता है, नगर परिषद का आता है। नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र की भूमि है और यहाँ काटे गए वृक्ष भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की भूमि है। नगर प्रशासक माननीय एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब है, और नगर पंचायत सीएमओ चंद्रशेखर सोनी से इनके अधिकार क्षेत्र के, इन्होंने न्यायोचित तरीके से कार्यवाही कराने के लिए जो है संबंधित डिपार्टमेंट को कहना चाहिए। हाँ नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं, यह जो पेड़ काटे गए शासकीय भूमि पर लगे हुए थे, इसका मतलब यह हुआ कि यह पेड़ जो है शासकीय संपत्ति थी, शासकीय संपत्ति का विरूपण किया गया है, शासकीय संपत्ति को बेचा गया है। वैधानिक जो स्थिति है उसके अनुसार भारत का जो कानून है वो कहता है कि इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इंडियन पेनल कोड के हिसाब से सरकारी संपत्ति को बेचना और पैसे का गबन करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इस संबंध में क्या आपने तहसीलदार महोदय को एफआईआर करवाने के लिए निवेदन किया था क्या, या थाने पर आपने ऐसा कोई आवेदन दिया है कि इन दोषियों के ऊपर तत्काल एफआईआर हो और आगे जांच हो?
इस संबंध में मैं तहसीलदार साहब को आवेदन दे चुका हूं, थाना प्रभारी जी को भी आवेदन दे चुका हूं कि दोषियों के ऊपर कार्यवाही हो। अब क्या कार्यवाही हो, कानूनविद तो वही है, न्यायपालिका वो खुद न्यायिक दंडाधिकारी हैं। किस प्रकार के कानून है, किस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए, उनसे बेहतर तो हर कोई जान नहीं सकता है। जब यही लोग ध्यान देंगे तभी तो काम चलेगा। हमारा फर्ज है कि हम यहाँ पर्यावरण के प्रति सजग रहें और इनकी रक्षा के लिए संकल्पित रहें। और यदि इस प्रकार से कोई कर्म करता है वृक्षों को काटने का, तो हम निश्चित तौर पे चुप बैठने वाले इंसान तो है ही नहीं। जैसा कि आपने सुना, ये थे हंसराज धाकड़ जी, समाज सेवी देपालपुर के। इनका ये कहना है कि मेरे शिकायत पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेड़ है जो काटे गए थे, उनकी लकड़ियां मौके पर पड़ी हुई थी। शिकायत होने पर तहसीलदार महोदय अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और पंचनामा बना करके चले गए। पंचनामा बनाए जाने के बाद यहां से लकड़ी का परिवहन हो गया। यहां से लकड़ी परिवहन करके ले जाई गई, जिसकी खबर अखबारों में प्रसारित होने के बाद तहसीलदार महोदय हरकत में आए और इन लकड़ियों को जहां पर ले जाकर के खाली किया गया है, वहीं पर पंचनामा बनाकर सुपुर्दी में दिया गया है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ से लकड़ी वहाँ तक गई कैसे। रवि भाट जी, जिन्होंने ये नीलगिरी के जो पेड़ काटने का काम किया है, और इन्होंने वो पेड़ को खरीद के काटा है, कैसे काटा है, इसके बारे में बताएंगे। जी, आपका नाम बताइए। रवि चंदेल। रवि भाट। तो ये जो नीलगिरी का झाड़ आपने काटा है जी, डिप्टी रेंजर के निवास के बाहर, हाँ। कितने पेड़ काटे आपने? क्या 6 पेड़ थे सर? 6 पेड़ थे। तो ये पेड़ आपने आपको पता सरकारी झाड़ को आपने किसके कहने से काटा? मेरे को तो डिप्टी रेंजर ने बोला था और मैंने 8,000 में झाड़ खरीदे और इनको काटा, मेरे मजदूरों को बोल के। आपको पेड़ जो है किसने बेचा? डिप्टी रेंजर ने खुद ने बेचे। क्या नाम है उनका? सूरज सिंह बोडाना ने आपको ये हरे भरे 6 पेड़ काटने के लिए बेचा। कारण हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय इतना है कि वो पेड़ आपने खरीद के काटा ना? बिल्कुल, अधिकारी के कहने से काटा। हाँ, आपकी मर्जी से तो नहीं काटा ना? मर्जी से कोई करता है क्या? हाँ, वो कहने से ही काटे। भाई देखिए, क्या है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप मिली भगत से काटा है। आपने पैसे दिए डिप्टी रेंजर को और आपने वो लकड़ी खरीद के पेड़ को खरीद के आपने काटा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सही बात। जी, आपका नाम एक बार और बता दीजिए। रवि चंदेल। जैसा कि आपने अभी सुना है, ये पेड़ काटने वाले जो ठेकेदार है, उनका यह कहना है कि यह पेड़ डिप्टी रेंजर सूरज सिंह बोडाना के कहने से हमने काटा और इस पेड़ को हमने सूरज सिंह बोडाना से क्रय कराया और उसका उनको भुगतान करा है। हम मौजूद हैं तहसीलदार देपालपुर के कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह। इनसे समझते हैं, चर्चा करते हैं कि ये जो पेड़ काटा गया है रेस्ट हाउस के वन विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टर के बाहर, उस पर अभी तक इनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। जी बताएं। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई कि ये जो पुरानी तहसील रोड पर जो वन विभाग के जो रेंजर के क्वार्टर हैं, वहाँ पर कुछ वृक्षों को काट दिया गया है। तो राजस्व विभाग की टीम के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई और जो वृक्ष कटे हुए पाए गए उनको और वहाँ पर जो आरा मशीन थी वो सबको जब्ती में लिया गया और प्रकरण तैयार किया गया और प्रकरण तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय की ओर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है। नहीं, जैसा कि जो काटे गए पेड़ हैं वह शासकीय भूमि पर हैं। शासकीय भूमि के पेड़ को काट कर बेचना एक आपराधिक कृत्य है। यह कृत्य जिस अधिकारी या जिनके द्वारा किया गया है उनके ऊपर सर्वप्रथम एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए था। क्या ऐसा कुछ कार्रवाई आपके द्वारा किया गया है? देखिए, ये तो शासकीय भूमि पर वृक्ष काटे गए हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये वास्तविक दोषी कौन है, इसको जब तक जांच किया जाएगा, विस्तृत जांच के बाद ही जो भी दोषी है उसका पता चलेगा और तत्संबंध में फिर आगे जो अग्रिम आपराधिक कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं आप, वो की जा सकेगी। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपराधिक कृत्य तो है ही। आप भी मान रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और उसकी लकड़ी वहां मौके से ले जाकर के बेची गई है बाजार में, तो आपराधिक कृत्य तो हो गया। और एक अपराध की जांच करने की जो पात्रता है पुलिस विभाग को है, तो उसमें तो सर्वप्रथम एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
या नहीं? देखिए, ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाती है और उसमें संबंधित दोषी के खिलाफ अर्थदंड करके प्रकरण का निराकरण किया जाता है। तो इसके संबंध में वरिष्ठ न्यायालय को प्रकरण भेज दिया गया है और यदि वहाँ से निर्देश आते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध यदि FIR कराना है तो भी कराया जाएगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं या तो निजी भूमि के लिए है कि निजी भूमि में अगर कोई पेड़ है तो उसको अगर कोई बिना अनुमति की काटता है तो भू राजस्व संहिता के तहत उस पर कार्रवाई होती है। एक शासकीय जमीन पर शासकीय पेड़ को काटकर शासकीय संपत्ति का विरूपण किया गया, लकड़ी बेचा गया, किसके द्वारा बेचा गया, किसको बेचा गया, काटने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, या तो जांच का विषय और यह जांच करने की पात्रता तो पुलिस को ही है ना। देखिए, पुलिस इस मामले में सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये रेवेन्यू लैंड है, भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार जांच की जाएगी और उसके बाद यदि इसमें FIR करने लायक कोई फैक्ट पाया जाता है तो FIR कराया जाएगा। जमीन किस विभाग की है? जमीन गवर्नमेंट लैंड है, उसका जो कस्टोडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो यह कर्तव्य रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है कि उसकी संपत्ति को बिना किसी प्रकार की अनुमति के काटा गया है, बेचा गया है तो उस पर FIR करवाए। देखिए, काटा गया है, बेचे जाने का ऐसा कोई अभी मतलब प्रमाण नहीं मिला है। जो काटा गया था उसको जब्ती में ले लिया गया है और आगे जो है जो विधि जो प्रक्रिया है उनका पालन करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहाँ मौके पर लकड़ी तो अभी है ही नहीं, लकड़ी कहाँ गई? उसको जब्त करके सुरक्षित रखा गया है। कहाँ पर रखा गया? वो सुपुर्द में दिया गया है। किसको दिया गया? ये फाइल में देखकर उसका नाम बता पाएंगे। नहीं, उनके यहाँ लकड़ी मौके से वहां तक लकड़ी कैसे पहुंची? पहुंचाई गई है उसको जब्त करके। किनके द्वारा पहुंचाई गई? हमारे द्वारा पहुंचाई गई है। आपके द्वारा लकड़ी को जब्त करके कहीं और किसी को सुपुर्दगी में दिया गया, ऐसा कहना है आपका? जी 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 जी, आपका नाम बताएं। बजरंग बहादुर सिंह। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वन संरक्षक श्री नरेंद्र पंड्या जी। नरेंद्र पंड्या जी से ये समझते हैं, जानकारी लेते हैं कि जो डिप्टी रेंजर देपालपुर के द्वारा शासकीय भूमि में उनके निवास के बाहर स्थित 6 पेड़ को काटकर बेचा गया है, उस संबंध में अभी तक इनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। जी बताएं सर, इस संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? इस संबंध में हमारे द्वारा एक ADO साहब से जांच कराई गई थी। जांच में यह पाया गया कि जो वृक्ष कटे हैं वो उनमें कहीं न कहीं इनकी एक तरीके से कहेंगे कि लापरवाही रही, जिसके कारण इनके जो कैंपस में जो वृक्ष खड़े हैं उनको काट दिया गया। और भले ही उन्होंने छटाई वटाई के लिए जो भी कहा हो, लेकिन जब कोई पेड़ आपके यहाँ पे कैंपस में काटा जाए कोई आपकी बिना परमिशन के काट नहीं सकता। इसके लिए जब उनको दोषी पाया गया और उसी के संदर्भ में उनको हमारे कार्यालय से निलंबित भी किया गया। नहीं, अभी जैसा कि खबर चल रहा है कहीं ना कहीं बाजार में कि मंत्री जी के कहने पे उनको बहाल कर दिया गया, इस खबर में कितनी सत्यता है? देखिए, चूँकि निलंबित हमारे कार्यालय से किया गया है, मेरे हस्ताक्षर से किया गया है, तो बहाल भी वो मेरे ही कार्यालय से हो सकते हैं। और इस संदर्भ में मेरे द्वारा ऐसी कार्रवाई करी नहीं गई है, ना ही माननीय मंत्री जी द्वारा हमें कोई निर्देश दिए हैं या कुछ बताया है कि इनको ऐसा करना है, ऐसा कोई निर्देश नहीं वो इस कार्यालय से प्राप्त नहीं है। ठेकेदार रवि भाट का ये कहना है कि मैंने इन पेड़ों को सूरज सिंह बुडाना से 8,000 रुपये में क्रय करके काटा है और कोई भी व्यक्ति सरकारी कैंपस में या किसी के घर में बिना उनकी सहमति के पेड़ नहीं काट सकता। अगर मैं इसमें दोषी हूँ, अगर जैसा बुडाना जी कह रहे हैं कि मैंने उनको डंगाल छाटने का बोला था और मैंने पेड़ काटा है, अगर ऐसा है तो मेरे खिलाफ वन विभाग अभी तक FIR क्यों नहीं करवा रहा है? तो इस संबंध में क्या कहना है आपका? चूँकि ये जो मामला है ये राजस्व क्षेत्र से जुड़ा है, उसमें जो कार्रवाई की जानी है वो भी राजस्व अधिकारी द्वारा की जानी है। तहसीलदार इसका संज्ञान लेके कार्रवाई कर भी रहे हैं, प्रकरण भी दर्ज किया गया है, तो अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा होगी। नहीं, मेरा ये कहना है कि शासकीय भूमि के पेड़ को बेचना आपराधिक कृत्य है, ना कि पेड़ कटाई का एक साधारण प्रकरण है। पेड़ को काट करके उनके द्वारा ठेकेदार को बेचा गया और ठेकेदार ने ऐसा बाइट दिया है और ठेकेदार ने सभी जगह वीडियो में और अपना पक्ष वो रख रहा है कि मेरे को ये जानबूझ के बुडाना जी उलझा रहे हैं क्योंकि पेड़ उन्होंने मेरे से कटवाया और मेरे से पैसे लिए 8,000 रुपये।
ऐसा उसका स्पष्ट कहना है। तो इस चीज़ को संज्ञान में लेकर शासकीय भूमि की संपत्ति को नुकसान करना या उसको बेचना आपराधिक प्रकरण तो बनता है इस पर। और वन विभाग की, चूंकि वन विभाग का कर्मचारी का निवास था, उस निवास के बाहर पेड़ काटा गया, तो क्या वन विभाग का यह दायित्व नहीं बनता कि उसके खिलाफ थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया जाए या लिखा जाए? जी नहीं, ये जो काम है ये राजस्व विभाग से संबंधित है, क्योंकि भूमि राजस्व भूमि है। उस पर जो भी पेड़ की कटाई वगैरह होती है, अगर उसमें अवैध कटाई भी होती है तो इसका निराकरण करने का जो अधिकार है वो तहसीलदार और एसडीएम की कोर्ट में होता है। वो इस पर संज्ञान लेके कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, ये थे CF नरेंद्र पांड्या जी। इनका कहना है कि प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाए गए डिप्टी रेंजर को निलंबित किया गया है और अभी तक उनको कोई बहाल नहीं किया गया है। इस समय हम मौजूद हैं विधि विशेषज्ञ श्री संजय बिरोलिया जी के पास। संजय बिरोलिया जी से ये जानना चाहेंगे, ये बताएंगे कि एक लोक सेवक के द्वारा अगर कोई सरकारी संपत्ति का विनाश किया जाता है या उसे बेचा जाता है या उसे क्षति पहुंचाई जाती है तो उस लोक सेवक के ऊपर किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज होना चाहिए और उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। जी संजय बिरोलिया जी बताएं। जैसा कि आपने बताया कि इस प्रकार से अगर कोई कृत्य लोक सेवक द्वारा किया जाता है तो यह संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग की श्रेणी में आता है, जिस पर धारा 403 आईपीसी के तहत अपराध बनता है। और लोक सेवक द्वारा किसी संपत्ति पे, शासकीय संपत्ति पे जो उसको न्यास के थ्रू अख्तियार वो रहता है और उसके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का दुर्विनियोग किया जाता है एवं संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, उसको रूपांतरित किया जाता है, तो यह धारा 409 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास का प्रावधान है और जो एक अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है।